हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। इस लेक्चर में ना हम कट रिइंफोर्समेंट के बारे में देखेंगे। ये वही स्लैब है जहाँ पे मैंने आपको स्लैब का सेंटरिंग और जो आगे जाके मैं आपका शटरिंग का लेआउट सब समझाऊंगा प्रैक्टिकल, वही वाला स्लैब है। जहाँ पे मैंने आपको बीम का प्लेसिंग के बारे में समझाया था ना कि बीम का प्लेसिंग कैसे किया था, वही वाला कमर्शियल बिल्डिंग है। इफ़ यू वांट एक बार मैं उस ड्राइंग का फील करा दूंगा, ठीक है। दिस इज दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो अभी मैं आपको दिखा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है विच यू ऑलरेडी रिमेंबर ना। हाँ, इसी प्रोजेक्ट का भी पूरा स्लैब का लेआउट है। ये एक कमर्शियल बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है। तो उसका ये सारे स्लैब का रिइंफोर्समेंट रहेगा, ठीक है। थोड़ा आगे जाऊंगा, ये पूरा एक बार स्लैब आप देख लीजिए, पूरा लेआउट ऑलरेडी आपको पता है। इसमें हम कट रिइंफोर्समेंट को यूज करते हैं। विल गो विद कट रिइंफोर्समेंट एंड जस्ट आई गो फॉरवर्ड। बस एक बार आप स्लैब देख लेना और कुछ नहीं, ठीक है। तो इतना बड़ा स्लैब है, ये सब कट आउट है विच यू ऑलरेडी नो। एंड पूरा इस एरिया में हम अभी अपने स्लैब को स्टार्ट करेंगे रिइंफोर्समेंट्स को। तो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ऑलरेडी इन्होंने डाल दिया, जब मैं गया था वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए एक साइड डाल दिए, पर वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। ये वाला समझ में आएगा तो बस आपको वीडियो देखना है और कुछ नहीं। मेरे को ना इसमें में ना शॉर्टर और लॉन्गर स्पैन बता दो। क्या ये शॉर्टर स्पैन है? एग्री विथ मी। और ये आपका लॉन्गर स्पैन है, डेफिनेटली। तो फर्स्ट रिइंफोर्समेंट शॉर्टर में लगेगा, डेफिनेटली। बस वही काम आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, आपका कट रिइंफोर्समेंट है। इसमें आप कोई इसमें आप कोई क्रैंक बार सब यूज नहीं करोगे। हम क्या करते हैं, इस तरह से पूरा बार एंड टू एंड ऐसे डालते आ जाएंगे। ये लेटर से 10 डायमीटर का सरिया हो सकता है, या 10 डायमीटर का सरिया 150 पे, जो भी आपको लगाना है। तो दिस इज हाउ वी ट्राई टू पुट द बार, ठीक है। 10 डायमीटर का सरिया 150 150 150 पे आप लगाते आ जाना। शॉर्टर स्पैन का बार फर्स्ट हो गया। एक बार पूरा शॉर्टर का हो गया आपका। फिर आपको क्या करना है, लॉन्गर का लगाना है। अगेन लॉन्गर में भी इस तरफ ऐसे लगाते आएंगे। ये लॉन्गर साइड का है, ओके। अगर ये टू वे स्लैब है तो दोनों आपके मेन रिइंफोर्समेंट है, बस। ऐसा आपको सारे स्लैब में डालना है, इसमें ना कोई क्रैंक करने, कुछ भी नहीं करना है। शॉर्टर में पूरा लगाओ, लॉन्गर में पूरा लगा देना। तो यही काम होता है ऐसे कट रिइंफोर्स, बहुत सिंपल रिइंफोर्समेंट होता है। और इसमें कंस्ट्रक्शन भी आपका स्पीड भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो बंदा इस तरह से कट करके, लास्ट वाला पैनल इसलिए कट करना है, नहीं तो आप पूरा 12 12 मीटर का बार भी लगा सकते हो, ठीक है। तो एक एक करके बार जो भी स्पेसिंग है वहां पे लगा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा आगे लूंगा इसको, ठीक है। इस तरह से एक एक बार इन्होंने लगा दिया यहाँ पे। एक बार ये लगा दिया। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लॉन्गर स्पैन का बार को लगाएंगे। शॉर्टर लगा दिया, अभी लॉन्गर का देखो ऐसे बार लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूरे पैनल्स में हम लगाते जाएंगे, शॉर्टर और लॉन्गर। तो इस तरह से जितने भी पूरे पैनल से फर्स्ट पूरा शॉर्टर स्पैन का बार लगाते आ जाओ, एंड फिर लॉन्गर स्पैन का बार आप लगाते आ जाना। अगेन जो भी बार लगाते हो बीम के अंदर से ही जाएगा, ठीक है। ऑलवेज ये शॉर्टर एंड लॉन्गर स्पैन का बार फर्स्ट लेयर में या नीचे वाला कभी भी बीम के अंदर से आपको पास करना है, ठीक है। तो इन्होंने लगा दिया, शॉर्टर का भी लगा दिया, लॉन्गर का भी लगा दिया, ठीक है। ये एक और पैनल का है। एंड फिर इसका बाद एक बार हम सही से इसका मार्किंग करेंगे, कि मार्किंग करते जाएंगे। इस तरह से ये लोग मार्किंग करेंगे यहाँ पे, ओके। और मार्किंग बताऊंगा क्या, किसका मार्किंग हो रहा है, बस एक बार आप देख लेना, ठीक है। मैं थोड़ा आगे जाऊंगा क्योंकि आगे एक और स्लैब का है, उसमें आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा वो किसका है। दिस इज नॉट नीडेड। हाँ, ये बस वही स्लैब का है। बस इस तरह से इन्होंने पूरा नीचे वाला पूरे स्लैब का इन्होंने बांध के रखा है, ठीक है। एवरीवेयर शॉर्टर स्पैन एंड लॉन्गर स्पैन का बार को हमने बांध के रखा है। थोड़ा आगे जाऊंगा, ठीक है ना। इतना क्लियर है आपको? दिस मच इज अंडरस्टूड। शॉर्टर स्पैन का बार पूरा लगा दो, लॉन्गर स्पैन का बार पूरा लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेट करो, वही चीज़ है बस, वो जैसे हमने वहाँ पे किया था सेम यहाँ पे भी मार्किंग कर रहा है बंदा। नहीं चाहिए, ऑलरेडी आपको पता है। जो भी है 6 इंच पे मार्किंग करना है, 7 इंच पे, जनरली 6 इंच का ही होता है जनरली।
तो एक एक करके वो मार्किंग कर रहे हैं, 6-6 इंच का मार्किंग कर रहे हैं सारे जगह पे। ठीक है, थोड़ा आगे लूंगा, इसी तरह से चारों तरफ से करेंगे। ठीक है, इधर से भी करेंगे, इधर से भी, इधर से ही करेंगे, क्योंकि 2A स्लैब है, डेफिनेटली चारों तरफ आपके रीइंफोर्समेंट्स आएंगे। तो इस तरह से हमने सारे जगह पे क्या किया, मार्किंग करके रखा है, कहाँ जहाँ जहाँ आपके सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आएंगे। ठीक है, ये पूरा पैनल है। सो अगेन टेल मी व्हाट काइंड ऑफ पैनल इज दिस। अगेन डेफिनेटली 2A स्लैब है, क्योंकि देखो स्क्वायर शेप में है। ठीक है, इसलिए पूरा इधर भी मार्किंग, इधर भी मार्किंग, इस तरफ पे भी मार्किंग, इस तरफ पे भी मार्किंग कर रहा है। ठीक है, थोड़ा आगे जाऊंगा, इट्स ऑलरेडी नोन, नेक्स्ट वाले वीडियो देखेंगे। ठीक है, एक बार सारे मार्किंग किया, अभी वो बार को हम लगाते चले जाएंगे वन बाय वन। तो इसमें मेरे को शॉर्ट, अभी बार बताओ शॉर्टर स्पैन कौन सा है। डेफिनेटली ये शॉर्टर स्पैन है और ये मेरा लॉन्गर स्पैन है, तो शॉर्टर का बार फर्स्ट लगाएंगे, इसीलिए देखो बंदे ने शॉर्टर का बार ऐसा लगा दिया। ठीक है, थोड़ा आगे लूंगा, लेट देम पुट, एक बार अब पूरा लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हमने पूरे शॉर्टर का बार वी आर पुटिंग इट। ओके, थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा लेट हो रहा है। ठीक है, ये बस मार्किंग है, और लाइन दोरी से वो मार्किंग करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, वो क्या मार्किंग कर रहा है, कुछ नहीं, वेरी सिंपल यार। देखो इधर उसने मार्किंग किया, इस एंड पे मार्किंग किया है और इस एंड पे मार्किंग किया है, वो बीच में उसको मार्किंग नहीं किया है। तो एक बंदे ने लाइन डोरी इधर पकड़ा है, दूसरे बंदे ने लाइन डोरी इधर पकड़ा है, ताकि इस बंदे को पता चलेगा कि मार्किंग कहाँ पे करने, और कुछ नहीं। ठीक है, बस वो सेम मार्किंग उस बीम के ऊपर भी कर रहा है वो, ताकि इट इज ईजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई। ठीक है ना। थोड़ा आगे जाऊंगा, लेट देम डू एवरीथिंग। या नाउ दे आर स्टार्टिंग द वर्क। तो इन दिस वे उन्होंने एक एक करके शॉर्टर स्पैन का बार, ये पूरा शॉर्टर स्पैन का बार है, जैसे आपका स्पेसिंग है वैसे वो बार बांध रहे। ठीक है, देखो ऐसा बार वो फिक्स कर रहे। ठीक है, जहाँ जहाँ मार्किंग किया विल डू द फिक्सिंग ऑफ दैट बार। तो इस तरह से पूरा शॉर्टर स्पैन का हो गया। अब इधर हम लॉन्गर स्पैन का फिर अरेंज करते आ जाएंगे। फिर देखो लॉन्गर स्पैन इधर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन सारे अंदर से ही जाएंगे, क्योंकि नीचे वाले बार है, तो सारे बार आपके अंदर से ही जाएंगे। ठीक है ना, मैं थोड़ा आगे कर दूंगा बिकॉज इट्स ऑलरेडी नोन। तो इस तरह से एक बार बांधने के बाद फिर आपको बाइंडिंग वायर से बांधना पड़ेगा। बाइंडिंग वायर से बांध दो, जहाँ जहाँ आएगा बाइंडिंग वायर से बांध के पूरा आपका नीचे का पैनल रेडी करके रख देना। ठीक है, ठीक है, बस ये हो गया, इतना ही काम है। अब मैं आगे का इधर ही समझा दूंगा, ताकि आपको डायरेक्टली आगे का इमेज या वीडियो कंप्लीट होने के बाद दिखेगा। शॉर्टर नीचे वाला पूरा दिखा दिया। अब होता क्या, आपको मैं ड्राइंग समझा दूंगा। लो ये वाला एक ड्राइंग है। ठीक है, लुक एट दिस ड्राइंग। तो आपके ड्राइंग कुछ ऐसे बनते हैं। तो कैन यू ऑब्जर्व दिस, ये ड्राइंग ऐसे आता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दिख रहा है ना, ये वाला ए डॉटेड और ए डॉटेड, ये आपका बॉटम मेन बार लिखा है, ये वाला। ठीक है, एंड ऊपर देखो इस बने थोड़ा थोड़ा 2180, 1300, 1615, ऐसा ऐसा अलग अलग इसने डायमेंशन दिखाया हुआ है ना। हाँ, अब वो चीज़ हम आगे करेंगे। एक्चुअली होता क्या, अभी हमारे हिसाब से कैसे करेंगे, बार हमने ऐसा डाला है, ये पूरा बार हमने शॉर्टर स्पैन में डाल दिया इस तरह से। ठीक है, ऐसा हमने डाल दिया शॉर्टर स्पैन में। आई थिंक मैंने उल्टा ओके, कोई बात नहीं, सही है। बस मेरे को डायमेंशन थोड़ा चेक करना था, नो प्रॉब्लम, मान के चलो ये शॉर्टर स्पैन ही है। ठीक है, ऐसे बार डाल दिया मैंने, ऐसे बार डाल दिया। ठीक है, इधर तक समझ में आ गया। इन द सेम में आप इधर इस डायरेक्शन का भी बार डालोगे, ये लॉन्गर स्पैन का बार है। ठीक है, तो ऐसे भी हमने बार डाल दिया, ऐसे भी डाल दिया, इधर भी डाल दिया। बस एक काम हमने अभी तक किया था। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बस आइडेंटिफाई करना है आपका डिसकंटिन्यूस सपोर्ट कहाँ पे और कंटिन्यूस सपोर्ट कहाँ पे। बस मेरे को बताओ डिसकंटिन्यूस सपोर्ट कौन कौन सा आपका डिसकंटिन्यूस सपोर्ट है। तो डेफिनेटली यहाँ पे डिसकंटिन्यूस सपोर्ट रहेगा डीसी, ये भी डिसकंटिन्यूस सपोर्ट है डीसी, ये भी डिसकंटिन्यूस सपोर्ट है डीसी। एंड फिर ये पूरा जितने भी बाहर वाले एरिया है मैं थोड़ा ग्रीन कलर से करूँगा। ठीक है, ताकि इट इज़ ईजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई।
तो ये पूरा डिसकंटिन्यूस सपोर्ट है। एक मिनट, ग्रीन कलर ब्लू कलर से करेंगे। ये जितना भी ब्लू कलर इधर का है डिसकंटिन्यूस सपोर्ट, डिसकंटिन्यूस सपोर्ट, डिसकंटिन्यूस सपोर्ट एंड डिसकंटिन्यूस सपोर्ट। सिर्फ इतना रीजन में आपके टॉप एक्स्ट्रा बार आएंगे बाहर की तरफ, और टॉप एक्स्ट्रा बार कहाँ तक जाएगा वो ड्राइंग में लिखा रहेगा। दैट्स इट, वेरी सिंपल। क्या क्या व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, टॉप एक्स्ट्रा बार देखो ये वाला 2180, इधर से जो टॉप एक्स्ट्रा बार है वो 2180 तक जाएगा। 2180, 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 और यहाँ पे 1300 लिखा है। 1300, 1300, 1300, 1300, 1300, 1300, 1300, क्योंकि ये सब डिस्कंटिन्यूस है। फिर ये कितना है 2430 कुछ लिखा है, तो 2430 थ्रू 2430, 2430, 2430, 24, ये सब आपके टॉप एक्स्ट्रा बार है, ठीक है बाइन। और ये भी डिसकंटिन्यूस है, तो कितना तक जाएगा इधर दिखा है 1775, तो ये वाला बार 1775, 1775, 1775, 1775, 1775, ऐसा आपके बार लगेंगे, ठीक है। दैट्स इट। अब जहां जहां आपका बीच वाला है कंटिन्यूस सपोर्ट, ये सारे आपके कंटिन्यूस सपोर्ट्स होते हैं सेंटर में। कौन सा कंटिन्यूस सपोर्ट है, ये एक मिनट, ये कंटिन्यूस सपोर्ट है, सही है ना। ये एक बीम, इस बीम के दोनों तरफ स्लैब है, ये भी कंटिन्यूस सपोर्ट है। फिर इधर भी आपके कंटिन्यूस सपोर्ट बन जाएंगे, और इधर भी आपके कंटिन्यूस सपोर्ट बन जाएंगे। तो इन दैट केस आपको कंटिन्यूस सपोर्ट है, तो यहाँ पे दोनों तरफ से आपका टॉप एक्स्ट्रा जाएगा, जो यहाँ से 1615 इधर, और यहाँ पे 565, तो एक बार ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट वही है, जहाँ पे भी नेगेटिव आ रहे हैं हमने टॉप स्ट्रेट बार ऐसा दिया है, ये भी सेम ऐसा ही है, ये भी सेम ऐसे ही जाएगा, ये भी ऐसे ही जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, सेम इस डायरेक्शन में भी जाएगा। ये देखो 1100 इधर है, 1100 इधर, तो ये भी 1100, 1100 ऐसा लगेंगे इधर, ठीक है, इधर लगेंगे, फिर ये भी इधर लगेंगे। समझ में आ रहा है आपको? अल्टीमेटली पूरा इस तरह से मेश जैसा बनेगा और कुछ नहीं। अल्टीमेटली ये पूरा इस तरह से मेश जैसा बनेगा चारों तरफ, ठीक है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? इफ यू अंडरस्टैंड दिस, मैं आपको एक और ड्राइंग दिखा दूंगा। दिस इज वन मोर ड्राइंग, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर का स्लैब का बॉटम रिइंफोर्समेंट है, जैसे मैंने अभी कराया था सेम चीज दे हैव डन इट हियर। देखो पूरा बॉटम रिइंफोर्समेंट पूरा एंड तक एंड गए ना, और कितने का देना है दिया है 10 डायमीटर का सिरे 150 पे लगा देना, तो पूरा आपका बॉटम रिइंफोर्समेंट। ये भी आपका, ये आपका टॉप रिइंफोर्समेंट। देखो टॉप रिइंफोर्समेंट इफ यू ऑब्जर्व, थोड़ा टाइम लगेगा आपको। टॉप रिइंफोर्समेंट देखो ऐसे जा रहे हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, ये सारे टॉप रिइंफोर्समेंट है। इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, फिर इधर से इधर, ऐसे जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? सो दिस आर योर टॉप रिइंफोर्समेंट। आपको इतना क्लियर है, आई विल गो बैक टू द दिस थिंग अगेन सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। दैट्स इट। कंप्लीटली होने के बाद आपका स्लैब ऐसा दिखेगा, जैसे मैंने अभी ड्रॉ करके दिखाया वैसे ही काम इन्होंने यहाँ पे किया है। जहाँ जहाँ आपके टॉप एक्स्ट्रा आना आना था, वहाँ पे इन्होंने टॉप एक्स्ट्रा बार को लगा दिया है। मैं एक स्लैब के ऊपर रुक के आपको समझा दूंगा। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, फिनिश। सारे टैब्स का स्लैब मैंने कवर कर लिया है, सारे टैब्स का स्लैब रिइंफोर्समेंट आपको समझ में आ गया है। बस वो कॉन्सेप्ट अगर याद है, यू कैन डू एनी स्लैब्स, ठीक है। एक बार देख लेना पूरा बॉटम होने के बाद टॉप जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा चाहिए सपोर्ट के पास, डिसकंटिन्यूस सपोर्ट के पास, हमने एक्स्ट्रा बार को लगा दिया है। थोड़ा आगे जाऊंगा, विल स्टॉप एट वन पर्टिकुलर पैनल। मैं चेक कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको दूसरा पैनल का भी बता दूंगा। ओके, ये दूसरे का है, जस्ट 1 मिनट है। नहीं, इसका नहीं चाहिए, ये नहीं बना है अभी तक स्लैब। एक बार स्लैब बनने के बाद वो वाला इमेज दिखा दूंगा ताकि इट विल बी क्लियर। या ये सब वन वे स्लैब का है ना। या सो कैन यू सी हियर, इस तरह से इन्होंने टॉप बार दिया है, जैसे ये वाला दिख रहा है, इधर 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 इधर। इन द सेम वे यहाँ पे भी दिख रहा है ये बार। यस, ऑल दिस आर योर
टॉप एक्स्ट्रा बार जो इन्होंने ऐसा दिया है, दिख रहा है ना, सेम इधर भी ये आपका कंटिन्यूस है तो पूरा ऐसा दिया गया है, इसका भी और इसका भी दोनों मिला के इन्होंने दिया है। अगेन वही चीज है, कितना तक जाने आपको पता है, सेंटर से इधर L/4 इधर L/4 लेके जाने, वो आपको सेम प्रैक्टिस ही करने, उसमें कोई डाउट नहीं। पर आपको ड्राइंग में डायरेक्टली दिया जाएगा, आपको L/4 करने से जो दिएगा देगा कि इस कॉलम या इस बीम के सेंटर से इधर लेट से 1300 ले लो, इसके सेंटर से इधर 1500 ले लेना, तो 1300 पर 1500 कितना हो गया, 2800। तो इसका कटिंग लेंथ 2800 कट करने और बार ला के यहाँ पे रखना है, इधर भी आएगा क्योंकि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ वर्क, तो इधर भी आपके टॉप एक्स्ट्रा इधर भी लगेंगे। ओके, समझ में आ रहा है, इतना तो क्लियर है ना। तो इफ यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स फिनिश, दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर कट रीइंफोर्समेंट। तो कट रीइंफोर्समेंट ऐसा लगाया जाता है, ठीक है। एक चीज याद रखना, वन थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन यू, थोड़ा पीछे जाऊंगा, ये बार जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये वाला, ये आपका चेयर बार होता है। चेयर बार इसलिए होता है क्योंकि नीचे वाला आपने बॉटम रिइंफोर्समेंट लगाया, फिर आपने टॉप एक्स्ट्रा लगाया, तो टॉप एक्स्ट्रा ऐसा हवा में है तो वो नीचे जाएगा, जब लोड आएगा तो नीचे जाएगा, उसको सपोर्ट करने के लिए एक बार को प्रोवाइड किया जाता है, विच वी कॉल इट एज अ चेयर बार। तो ये बार इधर दिख रहा है, अलग चेयर बार यूजुअली ऐसा बनाया जाता है। तो दिस इज हाउ द चेयर बार विल बी मेड, ठीक है। तो क्या होगा, ऊपर वाला जो बार हमने एक्स्ट्रा बार दिया वो इसके ऊपर सपोर्ट होगा, तो इसके ऊपर आपका चेयर बार के ऊपर ए बार सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इसलिए किया जाता है, दैट इज अगेन वी नो, इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अगर मैं आपको इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछूं, मेरे को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के देखो, आप बोलोगे सर ये पूरा नेगेटिव रहेगा सर, पॉजिटिव जाएगा सर, फिर इधर से पूरा नेगेटिव ऐसे जाएगा सर, सही है ना, एक मिनट, या नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये पूरा ऐसा नेगेटिव जाएगा, तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, नीचे जाने के लिए कोशिश करेगा, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ बॉटम रिइंफोर्समेंट आएगा सेंटर पे, यहाँ पे कोई टॉप रिइंफोर्समेंट एक्स्ट्रा बार सेंटर में नहीं आएगा। इधर नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा बार मतलब टॉप एक्स्ट्रा इधर दे दिया, ये भी आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है इसलिए हमने टॉप एक्स्ट्रा बार इधर लगा दिया। तो आपको जब ऊपर बार लगाते हो हमें चेयर बार लगाना होता है, जैसे चेयर बार इधर है, तो चेयर बार क्या करेगा, उस बार को ऊपर ही रखेगा, टॉप में रखेगा, तो इसलिए जो भी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा इट विल टेक केयर ऑफ दैट। अगर आपने चेयर बार नहीं दिया, जब लोड आएगा वहां पे, तो क्या होगा, कंक्रीट का लोड आएगा तो ये दब जाएगा, जैसे ऐसा रखना था तो दब जाएगा, जो बार आपने ऊपर दिया तो नीचे आ रहे हैं, नीचे का जरूरत नहीं ऊपर जरूरत था ना, तो फिर अगर आप वैसे इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ दैट फिर वहां पे क्रैक्स डेवलप होंगे कुछ टाइम के बाद। दैट इज वाई इन ऑर्डर टू सेपरेट योर टॉप बार एंड द बॉटम बार वी प्रोवाइड अ बार विच इज कॉल्ड एज अ चेयर बार। ओके, अब चेयर बार जैसे मैंने कहा यू कैन मेक अ चेयर बार लाइक दिस, ये इसका शेप होता है, आप ऐसा बना सकते हो नो प्रॉब्लम, ये आपका चेयर बार होता है। एंड इसका मैं आपको एक डायमेंशन भी बता दूंगा, इसको हम लेग बोलते हैं, ये जो होता है इसको हम लेग बोलते हैं, लेग, ये होता है लेग, यू कॉल इट एज लेग, एंड इसको हम हेड बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हेड, ठीक है। ये यूजुअली डिपेंड करेगा, हर एक साइड पे अलग अलग प्रैक्टिस होता है, बट यू कैन कंसिडर, ये आपका 300 mm का होता है, ये और ये, दिस विल बी 300 mm, एंड ये आपका यूजुअली 450 होता है, नहीं तो दिस विल बी 300, ये 300 और ये भी 300 mm, ठीक है, 300 mm। एंड ये जो ऊपर वाला ये वाला है ये यूजुअली 450 mm, नहीं तो कुछ साइड पे 600 mm भी होता है, दिस इज व्हाट यू कैन फॉलो। तो नहीं तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका टॉप एक्स्ट्रा बार है उसका स्पेसिंग कितना है ना, 2 to 3 times ऑफ उसको रखिए, जैसे इस टॉप एक्स्ट्रा बार का स्पेसिंग 150 का है, सो व्हाट इज 2 और 3 times ऑफ 150, 2 times मतलब 300 होगा, 3 times मतलब 450 होगा, तो दैट इज वाई हम स्टैंडर्ड इसको 450 से लेके 600 लेके जाते, ताकि एटलीस्ट 2 से 3 बार तो इसके ऊपर आएगा। अगर मैं इसको 450 करूंगा तो एक बार, दूसरा बार, इन 2 बार के बीच में 150, फिर तीसरा बार अगेन 150, 150 150 300 हो जाएगा। अगर मैं 450 रखूंगा तो एटलीस्ट 1 2 3 बार तो वो होल्ड करेगा, दैट इज वाई स्टैंडर्ड वी कीप इट एज 450। कुछ साइड पे 500 बोला तो 500 रखिए, नो प्रॉब्लम, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप 2 या 3 times ऑफ द स्पेसिंग यू कैन अडॉप्ट इट, अंडरस्टूड ना, इतना क्लियर है, दिस इज अंडरस्टूड, दैट्स इट। वन लास्ट क्वेश्चन सर, समझ में आ गए, हाइट का क्या है, हाइट कुछ नहीं होता है, हाइट के लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका स्लैब का थिकनेस है, तो लेट्स से स्लैब का थिकनेस 150 mm होता है, स्लैब में 20 mm का कवर होगा, एक ऊपर का कवर माइनस कर दो -20, एक नीचे का कवर माइनस करो -20,
बनेगा कितना है 1100, 110 mm इसका हाइट होगा। आप चाहे तो नीचे वाला सरिया का डायमीटर भी माइनस कर सकते, बट उतना सब करने की जरूरत नहीं। इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट ऑल्सो। कुछ लोग वो भी करते जब बीबीएस बना दे नीचे जो आप, क्योंकि जो चेयर बार है, ये जो नीचे वाला बार है ना इधर, इस बार के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, शॉर्टर बार एंड लॉन्गर बार उसके ऊपर रेस्ट कर रहा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं उसको भी माइनस करते हैं, 110 माइनस शॉर्टर में लेट से 10 डायमीटर का बार, लॉन्गर में अगेन 10 डायमीटर का बार, हो गया ना। एंड ये जो ऊपर ऊपर जो बार होता है ऊपर, क्योंकि जो अगेन वो जो बार है शॉर्टर और लॉन्गर के ऊपर आ रहे हैं, ऊपर भी अगेन -10 ऊपर का भी करना है। समझ में आ रहा है आपको, राइट? ऐसा लॉन्गर ऐसे जा रहा है तो इसके ऊपर चेयर का लेग आ रहा है, तो नीचे शॉर्टर स्पैन का 10 डायमीटर का, लॉन्गर डायमीटर का। जैसे में ऊपर वाला जो हाइट है ये वाला हमने 150 माइनस ऊपर का कवर नीचे का माइनस कवर किया, पर जब ऊपर वाला बार रखोगे ये वाला भी आपको माइनस करना होता है। ऊपर अगेन 10 डायमीटर का हॉरिजॉन्टल, वो भी आप चाहे तो कर सकते हो, विच रफली कम्स टू कितना हो जाएगा 70 mm तक आ जाएगा ना। इधर का 40 निकाल दूं तो 70 mm तक आ जाएगा। सो दिस ऑल्सो पीपल डू, बट इंस्टेड ऑफ दैट आप सिर्फ नीचे का ऐसा ऊपर का एक कवर नीचे का एक कवर माइनस कर देना काफ़ी होता है। ठीक है, अंडरस्टूड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्लैब का रीइंफोर्समेंट जो मुझे समझाना था। एवरीथिंग आई एक्सप्लेन यू। बस आगे यही वाला वीडियो है, ये वही वाला वीडियो, इसमें मैं थोड़ा बस आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा लैपिंग के बारे में, क्योंकि अभी तक मैंने आपको लैपिंग नहीं समझाया था। ये बस एक बार अरेंज करने के बाद इधर उधर हिल जाते हैं तो ये लाइन डोरी लगा के इसको सही लाइन में लाया जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, वही काम ये बंदा कर रहा है, क्योंकि मार्किंग तो किया फिर उसके बाद तो हिल जाता है, इसलिए उस स्पेसिंग को सही से मेंटेन करने के लिए सही से अरेंज करके बाइंडिंग वाइज से बांधा जाता है। ठीक है, तो और कभी कभी आपके बार भी बेंड हो जाता है ना, दैट इज़ वाई लाइन डोरी लगा के सही से उसको एक लेवल में लेके आएंगे। दैट इज़ अ इंटेंशन। नाउ द मेन क्वेश्चन इज सर ये सब समझ में आ गए सर, बट ये सब बार को कट कैसे करेंगे एंड ऑल, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। क्योंकि देखो एक पैनल इधर है, दूसरा पैनल इधर है, तीसरा पैनल इधर है, फोर्थ पैनल इधर है। मान लो एक एक पैनल आपका 5 मीटर का है, इधर से इधर 5 मीटर, इधर से इधर 5 मीटर, 5 5, तो 5 10 15 20 20 मीटर हो गए। आपका बार आता है 12 मीटर का, स्लैब का लेंथ है 20 मीटर। डेफिनेटली एक बार से तो नहीं होगा, दो बार को लाना पड़ेगा। अगर दो बार को लाऊंगा तो उधर का कॉन्सेप्ट आएगा कि लैपिंग करने। अब लैपिंग कहाँ पे करने कहाँ पे नहीं करने वो पता होना चाहिए। अगेन वेरी सिंपल, बेंडिंग मोमेंट पता है। बेंडिंग मोमेंट क्या है, कुछ नहीं सर, सिंपल है सर बेंडिंग मोमेंट। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट रहेगा सर, क्योंकि ये हम पे यहाँ पे तो पूरा नेगेटिव आएगा। तो बेंडिंग मोमेंट क्या है, मैं इधर से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, नेगेटिव, पॉजिटिव, एक मिनट, या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो पूरा नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव लास्ट वाला। तो बॉटम वाला स्टील है, अभी जो मैं बार डाल रहा हूँ वो जो बार बांध रहे वो बॉटम वाला स्टील है। तो मेरे को सीधा सीधा बता देना बेंडिंग मोमेंट देके बॉटम वाला स्टील का लैपिंग कहाँ पे नहीं करना है। सीधा सीधा बता दो, बॉटम वाला स्टील का लैपिंग कहाँ पे नहीं करना है। सर सिंपल है सर, बॉटम में सैगिंग बेंडिंग मोमेंट इधर ज़्यादा होता है, इधर ज़्यादा होता है, मतलब सेंटर में ज़्यादा होता है। तो आपको बॉटम का बार सेंटर पे लैपिंग नहीं करना है। तो फिर कहाँ पे करेंगे सर, अब सेंटर को छोड़ के थोड़ा इस तरफ आ जाओ। सेंटर को छोड़ के यही आपका है ना, इधर से इधर में मान के चलो कि बहुत मैक्सिमम बेंडिंग है। जैसे से आप इधर आओगे आपका बेंडिंग मोमेंट बहुत ही कम है, मतलब पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, ये सैगिंग छोड़ के हॉगिंग में जा रहे हैं। तो इसके बाद आप लैपिंग करो। तो ये कितना होता है, यूजुअली L/4 होता है, यूजुअली L/4 होता है। तो क्या करना है, दोनों सपोर्ट से L/4 के विद इन आप लैपिंग कर सकते, जैसे आपका आपने बीम में किया था ना, सेम चीज़ यहाँ पे भी करने। सो व्हाट आई विल डू प्रैक्टिकली, मैं क्या करूँगा, आई ब्रिंग अ बार लाइक दिस। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बॉटम वाला स्टील, बार लाके मान के चलो मेरा बार इधर खत्म हो गया, इधर एग्जैक्टली स्लैब का सेंटर पे खत्म हो गया। ओके, इस स्लैब का सेंटर पे। तो क्या करेंगे, हम दूसरा बार लेके आएंगे, डेफिनेटली दूसरा बार लेके आएंगे, पर इधर लैपिंग करोगे, ऐसा लैपिंग करके लेके जाओगे, सही है लैपिंग तो किया, पर कॉन्सेप्ट गलत हो गया है, क्योंकि मैंने कहा कि स्लैब का सेंटर पे लैपिंग नहीं करने, तो आपने एग्जैक्टली सेंटर पे लैपिंग किया, तो फिर अगेन इट्स ऑफ नो यूज, वेस्ट हो जाएगा। तो क्या करना है, आपको दिमाग चलाना है। जब आपको पता है कि ये एग्जैक्टली वहां पे सेंटर पे जाके रुकने वाला है बार, तो बार को स्टार्टिंग में कट कर देना। तो स्टार्टिंग में कट करने का मतलब क्या है कि अगर ये 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है,
10 मीटर हो गया और ये 5 मीटर है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप पूरा 1 मीटर, पूरा 12 मीटर का बार लेके आओगे तो डेफिनेटली वो बार इसके सेंटर में जाके फंसेगा, क्योंकि ये 5 मीटर है, इधर 5 10 मीटर, 12 मीटर का बार बार आता है। तो 5 का आधा मतलब इधर 2.5, डेफिनेटली 12 मीटर का बार इस स्लैब का सेंटर पे स्टॉप होगा, लैपिंग सेंटर पे आएगा, जो मुझे करना भी नहीं है। तो आप क्या करना, इस बार को जब लेके आओगे इधर से स्टार्ट करो, इधर तक लेके आ जाओ, ओके। और ये बार को इधर कट कर देना, इधर ही कट कर देना, कहाँ पे, L/4 के विद इन इधर कट कर देना। तो सर ये लेंथ कितना होगा कट करने का, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है, ये 5 मीटर, 5 5 10, और इधर आप क्या 10 मीटर पे कट कर, 10 मीटर पे कट कर देना चलेगा, या इवन 11 मीटर पे भी कर देना, क्योंकि 11 मीटर मतलब L/4 पे आएगा, L/4 मतलब 5/4, समझ में आ रहा है ना। उधर का 5 मीटर है, उसका सेंटर पे नहीं लाना है मेरे को, ओके। तो 5 मतलब 5 मीटर, 5000 में डिवाइड बाई 4 करूंगा L/4 के लिए, तो 1250। तो 1250 में इसका लेंथ मैं कटिंग करूंगा, 10 5 मीटर इधर का, ये 5 और 5 10, 10 और इधर 1250 मतलब 11.250 मीटर का बार को मैं कट कर सकता हूँ, दिस इज वन ऑप्शन। नहीं तो आप 11 मीटर के भी बार कट करो, नहीं तो इवन 10 मीटर का भी बार आप कट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट विद इन सेंटर पे लैपिंग नहीं करना है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। सो व्हाट यू आर डन, लेट्स से प्रैक्टिकली आपने 11 मीटर का बार कट किया, इधर से आपने स्टार्ट किया, आप लेके गए, आपका 11 मीटर का बार कुछ इधर स्टॉप हुआ, चलेगा। वो कहाँ पे, सपोर्ट के पास है, तो वहाँ पे आपका सैगिंग बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, नो प्रॉब्लम। अब इधर से एक और बार ले लो, इसको ऐसे लैप करो, ऐसे लैप करके पूरा इधर तक लेके जाओ, ठीक है। फाइन, ये तो क्लियर हो गया सर। सर अगले बार क्या करेंगे सर, अब क्या करोगे, आपको मैंने मेथड समझा दिया, अब तुम क्या करोगे, दूसरा बार भी ऐसे लेके जाओगे, सही है ना, वो भी इधर ही स्टॉप करोगे, ठीक है। तो फिर क्या करोगे, फिर इधर लैप करोगे, ठीक है, ऐसा लैप करके ऐसे लेके जाओगे, ठीक है, चलेगा। अब तुम ऐसा करोगे, फिर तुम एक और गलती कर रहे हो, व्हाट इज दैट, एक और गलती, code says that not more than 50% of the bar should be lapped at one section। मतलब मान लो आप अगर ऐसे 20 बार डाल रहे हो, तो सिर्फ 10 बार ही आपको एक रीजन पे लैपिंग करना है। आपने क्या किया, अगर आप ऐसे सिस्टम अडॉप्ट करोगे तो पूरा बार आप एक ही जगह पे लैप करोगे, 20 बार एक ही जगह पे लैप करोगे, विच इज अगेन अ वीक जॉइंट। तो इन दैट केस आपको अभी खेलना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, मतलब आप क्या करो, आपको प्लान करके बार को कट करना है। इस बार नेक्स्ट बार क्या करूंगा, आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, नेक्स्ट बार मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, इधर से बार को लेके आऊंगा, ठीक है, इधर से बार लेके आके इधर तक लेके आऊंगा। तो आपका जो लेट से 12 मीटर या 11 मीटर इधर एंड होगा इस बार, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, इधर एंड होगा, यस। नेक्स्ट आप लैपिंग इधर कर देना, इधर लैपिंग करके, इसे लैपिंग करके इधर लेके जाओ, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो फिर नेक्स्ट बार क्या करेंगे, नेक्स्ट इधर से स्टार्ट करेंगे, अगेन अल्टरनेट आपको करना पड़ेगा, इधर से लैप, इधर से बाहर लेके आ गई, फिर आप इधर से लैपिंग करो, इधर एक मिनट, इधर से स्टार्ट करेंगे, बाहर इधर तक लेके आएंगे, इधर तक, फिर ये वाला लैपिंग करो इधर, इधर ऐसे लेके जाओ, ठीक है। फिर नेक्स्ट बार अगेन इधर से लेके आ जाओ, बार को इधर रोको, एंड फिर इधर से लैपिंग करो, समझ में आ रहा है ना। ये आपको साइड पे प्लान करना होता है। अब क्या हो गया, आपने दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर लिया। व्हाट इज कंडीशन नंबर 1, बॉटम बार है तो नीचे मेरे को सेंटर पे लैपिंग करना है, तो आप देखो कहीं पे भी मैंने देखा इस लैप का सेंटर इधर है, कोई लैपिंग नहीं है, इस लैप का सेंटर इधर है, इधर ए आपको दिखने में मैंने यहाँ पे किया, वो एक्चुअली मान लो इधर किया मैंने, सेंटर पे लैपिंग नहीं है। इस लैप का सेंटर इधर है, इधर भी कोई लैपिंग नहीं है, इसमें वैसे भी कोई लैपिंग नहीं है। तो क्राइटेरिया नंबर 1 इज सेटिस्फाइड। सेकेंड क्राइटेरिया, नॉट मोर देन 50% ऑफ द बार शुड बी लैप्ड एट वन सेक्शन। तो ये लो मेरा सेक्शन, सो दिस इज अ पॉइंट वेयर आई हैव डन द सेक्शन, ये वाला, ठीक है। बताओ इतने रीजन में मैंने कितना लैपिंग किया, नॉट मोर देन 50%, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, दिख रहा है अभी आपको समझाने के लिए। 50% से मोर मतलब दो से ज़्यादा बार आपको यहाँ पे लैपिंग नहीं करना है। तो मैंने सिर्फ एक बार इधर लैपिंग किया, एक बार इधर लैपिंग किया, इस और इस बार में इधर इस रीजन में कोई लैपिंग नहीं है। क्राइटेरिया नंबर 2 सेटिस्फाइड। अगेन कम हियर, अगेन इधर देखो, कम हियर, ये मेरा अनदर सेक्शन है,
ओके, सो अगेन बताओ कितने बार है, 1 2 3 4, 4 बार है। नॉट मोर देन 50% ऑफ द बार टू बी लैप। एग्जैक्टली एक बार का लैपिंग इधर है, दूसरा बार का लैपिंग इधर है, तो 4 में सिर्फ 2 ही बार का लैपिंग किया, बाकी ये बार और ये बार तो स्ट्रेट है, इसमें कोई लैपिंग नहीं है। तो ऐसा आपको साइड पे प्लान करके काम करना है। बट अगेन ये कोई करता नहीं है, क्योंकि दिमाग चलाना होता है, लोगों को इतना दिमाग नहीं चलाना होता है और इनको नॉलेज नहीं होता है। दैट इज अ रीजन। आप देखो यहाँ पे सारे बार इस बंदे ने दिमाग तो लगाया है कि नीचे वाला बार का लैपिंग उसने सपोर्ट के पास ही किया, विच इज करेक्ट, बट सारे बार को लाके एक ही जगह पे लैपिंग कर दिया है। अगेन दिस इज वेरी कॉमन इन ऑल द लोकल कंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है, जितने भी लोकल कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे इनको आइडिया नहीं होता है ना। तो इफ आई पॉज इट हियर, यस, क्या हुआ है देखो, 1 2 3 4 5 6, देख रहे हैं ना, पूरा बार देखो इधर तक लैपिंग किया है, इधर लैपिंग है, करेक्ट है ना। तो अगेन गलत है, गलत इसलिए क्योंकि लैपिंग जहाँ पे किया वो सही है, विद इन L/4 के, मतलब आपका बीम और स्लैब के जंक्शन L/4 के अंदर लैपिंग किया बॉटम बार, विच इज करेक्ट। बट सारे बार को एक ही जगह पे लैप ऐसा नहीं करना था इनको, इनको अल्टरनेट करना था लैपिंग, ठीक है ना। तो इनको ये बार पूरा लेके जाना था, फिर इधर आधा, पूरा आधा, तो ऐसा इनको करना था, विच दे हैव नॉट डन इट। तो अगेन दिस इज अ मिस्टेक 90% ऑफ द कंस्ट्रक्शन, स्पेशली छोटे मोटे गांव की तरफ कंस्ट्रक्शन, नॉट ओनली छोटे मोटे, इवन जो इंडिविजुअल कंसल्टेंट है ये लोग ऐसी प्रैक्टिस करते। ठीक है, देख रहे हैं ना, सारे देखो लैपिंग गलत जगह पे कर दिया है। समझ में आ गया ना, आपको बस थोड़ा प्लानिंग करना पड़ेगा, एंड ये आपको थोड़ा प्लान करके करना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखो इसमें ना आपको थोड़ा दिमाग चलाना होता है। अभी मैंने क्या कहा था कि आपको ये, मैंने आपको क्या कहा था कि 5 10 15 20 मीटर का स्लैब है, तो आप इधर से 11 मीटर का बार कट करो, तो 12 मीटर में अगर आप 11 मीटर कटो तो 1 मीटर आपका बच रहा है, 1 मीटर आपका बच रहा है। आपको ये भी देखना है जो 1 मीटर मेरा बचा है, क्या मैं उस प्रोजेक्ट में कहीं और जगह पे यूज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, दैट ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। मान लो आपने कट तो किया, अक्षय सर ने बोल दिया कि लैपिंग यहाँ पे करना था तो हमने कट कर दिया सर, ठीक है, तो फिर 1 1 मीटर का बार जो बच रहा है वो किधर डालोगे, किधर डालोगे। अगर कहीं जगह ही नहीं मिल रहा डालने के लिए तो तुम्हारा वेस्टेज बढ़ गया। अगर वेस्टेज बढ़ गया तो फिर आपने क्या किया, जो यहाँ पे आपको सही से बचाना था तुमने वेस्टेज में डाल दिया। तो इसीलिए आपको थोड़ा प्लान करना पड़ेगा। तो प्लान करना का मतलब क्या है, तो प्लान करने का मतलब है आप ये भी थोड़ा देख लेना कि आपका जो टॉप एक्स्ट्रा बार्स आते हैं वो कहाँ पे आते हैं। ये भी आप देख लो कि जो आपका टॉप एक्स्ट्रा बार्स आते हैं वो कहाँ पे आते हैं। तो मान लो आपने ऐसे सही से प्लानिंग किया, आपने प्लानिंग करेगा थोड़ा सा आपको पता चला कि इसके ऊपर आपको टॉप एक्स्ट्रा लगाना होगा। ये जो टॉप एक्स्ट्रा है ना, मेरे को 1.2 मीटर का लेंथ का चाहिए। ये जो टॉप एक्स्ट्रा है इधर से इधर 1.2 मीटर का लेंथ चाहिए। तो अभी आप प्लान करो कि ये जो कट बार आपको मिनिमम 1.2 मीटर से ज़्यादा मिलेगा। आप प्लान करो कट बार इन सच अ वे दैट 1.2 मीटर, समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। आगे इधर कट बार डालोगे तो ये आपको 1.2 मीटर का होना चाहिए, पर आपने इधर इसका दिमाग नहीं लगाया, उधर 1 मीटर का कट कर दिया, चलेगा, आपका 1 1 मीटर का बार वेस्ट एक्स्ट्रा पड़ा है। इधर मिनिमम 1.2 मीटर का लेंथ चाहिए, आपके पास 1 मीटर है, तो डेफिनेटली फिर वहां से आप लैपिंग नहीं करोगे, आधे मीटर का लैपिंग नहीं होता है। तो अब आप दिमाग कैसे चलाओगे, 12 मीटर से माइनस इसमें कितना चाहिए 1.2 मीटर, 12 माइनस 1.2 मीटर कर देना। तो 12 माइनस 1.2 इज 10.8। तो आप क्या करना, 10.8 मीटर का बार को कट कर देना। ठीक है, 10.8 मीटर आप क्या करोगे, 10.8 मीटर का बार को कट करोगे, नो प्रॉब्लम, इधर से लेके जाओ बार। एंड 10.8 मीटर का ये 5 5 10 होगा, तो 10 मतलब 10.8 डेफिनेटली इधर ही होगा, तो विजिन L/4 का ही होगा। एंड जो एक्स्ट्रा आपका 1.2 मीटर बच रहा है, बाद में जब आप यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा बार डालने आ जाओगे ना, उसी को इधर यूज करोगे आप। अंडरस्टूड। तो ये थोड़ा आपको कट रिइंफोर्समेंट इसका दिमाग चलाना होता है। कट रिइंफोर्समेंट जब आप करोगे तो ये थोड़ा दिमाग चलाना होता है कि ऐसे ऐसे करना होता है आगे जाके। ठीक है ना, अंडरस्टूड। ऑलमोस्ट एवरी कॉन्सेप्ट आई हैव टॉट यू, जो जो समझाना था, कैसे काम करना है, कैसे प्लानिंग करना है, सारी चीज़ आई हैव टॉट यू। बीबीएस इज ऑल्सो टॉट। ठीक है। ठीक है, एक चीज़ है देखो, बीबीएस में सब कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा इसमें, द रीज़न इज इसका बीबीएस में टाइम लगता है करने के लिए, आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, एंड ऑल इट्स नॉट ईजी। सो दैट इज़ वाई उस लेवल का बीबीएस हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ मेरे को समझाना था आपको बीबीएस एंड ऑल, वो सारी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द लास्ट पोर्शन, अगर आपको ऑफ कोर्स आई ऑलवेज टेल, अगर आपको बीबीएस अच्छे से और सीखना है तो डेफिनेटली देखो
मैं आपको एक बार एग्जांपल दूंगा कि कैसे करना है, ताकि आपको आइडिया लगेगा वो। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? ड्राइंग पढ़ना समझा दिया, कट रीइंफोर्समेंट का कैसे होता है, एवरीथिंग इज थॉट, ठीक है। देखो मेरा जो बीबीएस एस्टिमेशन और बीबीएस का जो कोर्स है उसमें मैंने सारे चीज़ आपको एक्सप्लेन करके दिया है। उसमें हम बीबीएस आपको ऐसा करना पढ़ाते हैं, वन वे स्लैब का बीबीएस, एक कटिंग लेंथ कितना होगा, एक रैंक लेंथ कितना होगा, ये कितना होगा, वो पढ़ाते हैं हम यहाँ पे। वो सारी चीज़ मैंने आपको पढ़ा के रखा है। फिर टू वे स्लैब का आप कैसे करोगे, टू वे स्लैब का है बोथ साइड क्रैंक, फिर ये आपका अल्टरनेट क्रैंक का है, फिर आपका बोथ साइड क्रैंक का भी बीबीएस कैसे करना है, वो सब मैंने यहाँ पे पढ़ा के रखा है। तो डेफिनेटली इस कोर्स को खत्म होने के बाद मेरा एडवांस एस्टिमेशन और बीबीएस वाले कोर्स में एनरोल करो, क्योंकि यहाँ पे ना मैं ऐसा बैठ के नहीं समझा इसको, क्योंकि ये सब मेरे को 20-25 घंटे का ये कोर्स है बीबीएस का। तो मेरा साइट इंजीनियर ऑलरेडी मैं 40 घंटे पढ़ा चुका हूँ, 40 घंटे में फिर 25 घंटे इधर मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। पर जो जो आपका रिक्वायरमेंट है वो मैंने सेटिस्फाई किया है। ड्राइंग पढ़ना, एग्जीक्यूशन कराना, इसके बाद बीबीएस का नंबर ऑफ बार निकालना, वो सब कुछ मैंने पढ़ा दिया। बस ये क्रैंक बार एंड ऑल इट रिक्वायर्स टाइम। मेरे को कॉन्सेप्ट समझाना होता है कि 230 mm बीम का विड्थ होता है, 25 mm का कवर निकालना होता है, 12 से 50 आपका L/4 का डिस्टेंस, विच विल टेक टाइम फॉर मी। सो डेफिनेटली यहाँ पे फिर इसको हम नहीं करेंगे, इट्स नॉट दैट इजी टू एक्सप्लेन इन द काइंड ऑफ एक्सेल शीट। डेफिनेटली आप कोर्स में एनरोल करिए एस्टिमेशन और पीवीएस, वहाँ पे हम इसको और भी अच्छे तरीके से कंप्लीटली आई टीच यू, ठीक है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द स्लैब रिइंफोर्समेंट का काम। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड, मोस्ट ऑफ थिंग्स मैंने एक्सप्लेन किया है। अगले लेक्चर एक लूंगा जहाँ पे और दो टाइप के कट रिइंफोर्समेंट है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। एंड एक ड्राइंग रीडिंग पे ये जो अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन है उसी अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन का कट रिइंफोर्समेंट विद कर्टेल वाला बार है, ओके, वो वाला दिखा दूंगा, उसका ड्राइंग पढ़ा दूंगा, ड्राइंग वाला समझेंगे। एंड SP34 कोड बुक है, उसमें आपको इसका डिटेलिंग कैसे करना है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। अगर हम उतना समझ जाएंगे तो स्लैब इज एंड, ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई कवर्ड इन द स्लैब, ठीक है। एंड ड्राइंग रीडिंग एंड ऑल ये सब कुछ मैंने समझा दिया। अगेन आई विल टेल यू, अभी तक भी अगर आपको कोई डाउट है स्लैब में, डोंट वरी। अगर आप भी बोलोगे सर मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया, मैंने इतना वीडियो देख लिया, फिर भी मेरे को ना एकदम जीरो लेवल का नॉलेज है सर मेरे को, देन ऑल्सो डोंट हेजिटेट, डोंट वरी कि मैंने इतना पढ़ाने के बाद ना अक्षय सर से अगर मैं पूछूंगा दोबारा, पता नहीं वो क्या 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 सोचेंगे मेरे बारे में। मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, आप मेरे को 100 टाइम्स भी पूछो, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। अगर नंबर मैंने दिया है, इफ यू आर नॉट नोटेड डाउन, डेफिनेटली व्हाट्सएप मी, डोंट कॉल मी। कोई भी डाउट होगा, इवन छोटा भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, आस्क मी, बिकॉज इट हैज टेकन मी 7 to 8 years टू अंडरस्टैंड। डेफिनेटली आपको मेरा 4-5 घंटे में समझ में नहीं आएगा, अंडरस्टैंड दैट। फिर भी इफ यू हैव अंडरस्टूड वेल एंड गुड, नॉट अंडरस्टूड नो नीड टू वरी। तो एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। चलो, आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।